प्रिय छात्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। आज 28 अगस्त 2024 है और 12 से 2 बजे तक ये परीक्षा कंक्लूड हो चुकी है और यह छठा और आखिरी चरण था बिहार पुलिस भर्ती का। सबसे पहले तो इस व्यवस्था को बधाई कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुन्ना भाई के जद में आए, बिना किसी जो पहले से आशंका थी उसे आशंका को झुठलाते हुए प्रशासन ने और आयोग ने इसको मुस्तैदी से अंजाम दिया और परीक्षा में किसी तरीके के लीकेज या कदाचार या धांधली की कोई खबर नहीं आई। सभी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं साधुवाद के पात्र हैं। अब जो 5 बार परीक्षा हुई, हम सब ने सीट्स के आधार पर, लेवल के आधार पर, लास्ट कट ऑफ के आधार पर और स्ट्रिक्टनेस के आधार पर हम लोग बताते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या होगा और उसमें ऐड ऑन करते हैं विद्यार्थियों से जो सवाल स्मृति के आधार पर हम पूछ पाते हैं उन सवालों के आधार पर। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इस बार 21,391 सीटें हैं। 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो सीटें ज़्यादा हैं, उस हिसाब से कट ऑफ कम आने की संभावना है। दूसरा, लेवल ऑफ टफनेस, तो यह मीडियम टू टफ का है, तो यह कहीं ना कहीं इस कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। लास्ट कट ऑफ जो है 61 से 45 के बीच में रहा है, जब सीट 8400 के आसपास था। तो इस बार सीटें बड़ी हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ इससे नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और स्ट्रिक्टनेस लेवल हाई है तो इससे भी परीक्षा में जब कदाचार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाता है। आइए फिर देखते हैं सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। हर बार की तरह संविधान दिवस रिपीट सवाल है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना, लाभ हानि के सवाल पूछा गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से सवाल पूछा गया, अशोक स्तंभ के बारे में सवाल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, गद्य पद हिंदी में पूछा गया, विनेश फोगट करंट में और स्मृति मंधाना जैसे सवाल पूछा गया, नेपाल की स्थापना। तो ये वो सवाल हैं जो विद्यार्थी परीक्षा हॉल से बाहर आकर बता पाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्यार्थी परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद उन्हीं सवाल को बता पाता है जो उसे याद रहता है और अक्सर वही सवाल याद रहते हैं जो आसान होते हैं। इससे परीक्षा को बहुत आसान मानना गलती होगी। टफ सवाल विद्यार्थियों को याद नहीं रहते हैं और वो बाहर आकर बता नहीं पाते हैं। तो ये इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से, सवालों के हिसाब से जो एक आज के दिन का कट ऑफ आ रहा है, यहाँ ध्यान रखिए कि आज के कट ऑफ को बताने के बाद हम लोग इस बार 6 बार जो परीक्षा हुई है उसको समेकित तौर पर एक फाइनल कट ऑफ क्या होगा, एक सेफ स्कोर क्या होगा, यह भी कल तक आपको बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन का अलग अलग जिलों में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से उसमें फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा, मेरिट कैसे तय होगा, इन सारी बातों पर हम लोग आपको समय समय पर वीडियो ला के कल से परसों में सारी बात बता देंगे। लेकिन आज जिन विद्यार्थियों ने दिया है, यदि उन्होंने इतना स्कोर किया है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आइए मैं बता देता हूँ। जैसे आज के कट ऑफ या सेफ स्कोर है, जनरल के लिए मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए 50, ओबीसी मेल के लिए 57, ओबीसी फीमेल 46, ईबीसी मेल 55, ईबीसी फीमेल 43, ईडब्ल्यूएस मेल 53, ईडब्ल्यूएस फीमेल 42, एससी मेल 56, एससी फीमेल 42, एसटी मेल 55 और एसटी फीमेल 43। यदि आप इस स्कोर में यानी कि 43 to 60 के रेंज में आते हैं, ±2 भी है, तब भी आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट आपका फिजिकल से बनना है। लेकिन इतने पर आप हैं तो मैदान में उतरिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि तमाम नॉर्मलाइजेशन को लगाने के बाद कल आपको हम लोग फाइनल सेफ स्कोर बताएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में वह 60 पार नहीं करेगा। यह मेरा आकलन है कि आपका कट ऑफ 60 पार नहीं करेगा। इसलिए यदि आप 60 से के आसपास हैं और कैटेगरी के हिसाब से अपने अपने वर्ग में इन आंकड़ों के आसपास हैं तो तैयारी की शुरुआत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।